ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणं सर्पादिराजकंठरितोय ध्यानश्च सेवे फलावेताने एषोऽपि शरीरं निवर्तयतं नमामि पाशं तदरेणे नमामि पाशं तदरेणे नमामि पाशं तदरेणे। आदिनाथ भगवान की, चंदापुर भगवान की, शांतिनाथ भगवान की, मल्लीनाथ भगवान की, नेमिनाथ भगवान की, पार्श्वनाथ भगवान की, वर्धमान शासन महान स्वामी भगवान की, आचार्य श्री बुलंद सागर जी महाराज की, तपस्वी सम्राट सागर जी महाराज की, परम आचार्य श्री विराट सागर जी महाराज की, पट्टाचार्य श्री विश्व सागर जी महाराज की, परम आचार्य श्री भव सागर जी महाराज की, द्वासांग जनवाणी माता की। भव्य बंधु, कल हम सब लोगों ने मंगल के बारे में सुन रहे थे कि तिथि होती ही दो होती, एकम होती, तीज होती है, चौथ, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, इन सबके बारे में सुन रहे थे। तो अपन असर्पणिका और सर्पणिकाल भी देख रहे थे। तो देखते ही कि 9 कोड़ा कोड़ी सागर असर्पणिकाल, 9 कोड़ा कोड़ी और सर्पणिकाल। अपन ने ऐसे ही काल को समझिए कि 18 कोड़ा कोड़ी काल तो भोगों में बता दिया, चला गया। तो न अपन को गुरु मिली, न शास्त्र का साना मिला, देव शास्त्र गुरु, तो कल्याण कैसे होगा? तो कल्याण करना ही अपन को मनस पर्याय मिली है, तो ऐसे ही मत गमाना। तो मात इसमें मात एक कोड़ा कोई सागर रह गया, काल रहता है। तो जिसमें 21,000 वर्ष पंचम काल की, 21,000 छठी काल की, सो 42,000 बस एक कम और कोड़ा कोड़ी सागर काल मात मंगल है। उसमें जीव साधना के द्वारा मुक्ति पा सकता है, पा सकता ही। तो उस समय जीव को अपनी साधना के द्वारा मुक्ति का पा नहीं सकता है, तो 42,000 छोड़ देना चाहिए। अब 42,000 अपने ऐसे निकल गए, तो 42 साल निकल गए, तो इनको संभालना है। तो आचार्य कहते हैं कि इस मंगल काल में, अनंत काल, जीव निगोद में चला गया, तो उसमें अपनी यहीं बीत गई। अब 2 सागर की आयु शेष रह गई, जिसमें 30 पर्याय के लिए तो 2 इंद्री, 3 इंद्री, उस 1 सागर की आयु रह गई। तो 1 सागर काल 2 इंद्री, फिर 3 इंद्री और 4 इंद्री पर्याय में ही चला गया। अब हमारे हाथ में क्या रहेगा? तो अपने हाथ में 1 सागर रह गया मात्र। 1 सागर का रहेगा, उसमें भी नरक पर्याय, 1 सागर, 3 सागर, 7 सागर, 11 सागर, 15 सागर, 22 सागर और 33 सागर। इस प्रकार अपन काउंटिंग करेंगे तो अपने नरक क्या रहेगा? स्वर्ग में 1 सागर से 33 सागर की आयु रहती है। तो फिर कहते हैं मनुष्य पर्याय, सोचिए तो क्या करें? मनुष्य पर्याय में ऐसी अपनी एक है कि मनुष्य पर्याय में ही कल्याण कर सकते हैं। तो कल्याण करना है, तो 1 सागर कल्याण करना है, तो अपने मनुष्य पर्याय तो सोचिए हमारे कल्याण में करना समय, अब मेरा अल्प समय है, उस अल्प समय में 2 सागर काल यदि अपने स्वरूप को नहीं समझा, पहचाना, वैराग्य नहीं लाए, वैराग दूसरा नहीं लाता है, वैराग को स्वयं को लाना पड़ता है।
अपने आप को मजबूत करना पड़ता है कि अपन सोचते हैं कि मनुष्य पर्याय मिली है, मनुष्य पर्याय में अच्छे आते दिन और बुरे आते हैं, उसका चिंतन करेंगे तो उसका वैराग अपने आप आता है। कि कभी कभी घरों में आ जाता है, उसको देखो, कभी अपन पशुओं को देखो कि उनका कैसा हो रहा, तो अपने आप कुछ तो अपने अंदर आती है, करुणा भाव आते हैं। तो ऐसे ही तो काल वैराग लाने के लिए दूसरा नहीं चाहना, निमित्त दूसरा नहीं बनता है, निमित्त अपने आप को बनाना पड़ता है। ऐसे मत खोना। तो वैराग वीतराग पाने को मिली, साक्षात केवली के दर्शन तो मिल नहीं पा रहे हैं, कि समोसा में विराजमान मिल नहीं रहे, तो प्रभु के दर्शन में शुद्ध केवली के दर्शन नहीं, अवैध ज्ञानी के भी दर्शन नहीं। तो भव्य जी अवैध ज्ञानी से अपना भेद पूछते हैं, हम भाव पूछते हैं, पर्याय पूछते हैं, स्मरण होते हैं, वैराग आ जाता है। हमारे पास कोई सांस नहीं, फिर भी आचार्य कहते हैं घबराने की बात नहीं, घबराने की बात नहीं। जिन वाणी व गुरु का सानिध्य है पंचम काल में इस अपेक्षा हुंडा सर्वप्रथम काल पंचम काल में जिन वाणी का सहारा लिया, गुरु का सहारा लिया, शास्त्र का सहारा लिया, तो कम से कम उस सहारे के बल से कहते हैं, अब कहना क्योंकि अपना हीन सैनन भी है, क्योंकि चतुर्काल होता तो बजना सैनन होता तो अपना कोई वो फर्क नहीं पड़ता। तो कम से कम प्रशस्त है, मोक्ष मार्ग कर सकते हैं, कुलाचार ग्रस्त हैं अपन, क्योंकि फिर भी अपन को उच्च कुल मिला है, उच्च कुल पर्याय मिली है, वो जैन धर्म मिला है। जैन धर्म में कम से कम अपन मस पर्याय मिल गई तो बहुत श्रेष्ठ मानना, और ऐसा सनत मिला, ऐसा अपन देव द्रव क्षेत्र काल भी अच्छा मिला है। उसको देखते हुए तो कम से कम पालन कर से व्रत वर्ष कर सकते हैं, व्रतों को धारण कर सकते हैं। आचार्य कहते हैं कि चौथे काल में यदि अपन चौथे काल का आदमी हो या साधु होते हैं, उनको 1000 उपास करने कोई तकलीफ नहीं होता, और पंचम काल का साधु हो चाहे ग्रस्त हो, ये एक उपास भी कर लेगा तो एक होगा, उन्होंने 1000 उपास कर ली, अपन ने एक उपास कर लिया तो बराबर रहेगा। तो कहते हैं क्योंकि मुनिराज 1000 उपास करके जितनी कर्मों की निरा करेगा उतना चतुर्काल का साधु भी करेगा। तो कम से कम जितने कर्मों की निंदा कर सकता है भव्य जीव, उतने ही कर्मों की निंदा एक उपास में कर लेता है। बड़ा बेनिफिट है, हमारे पास शक्ति ही नहीं है, क्योंकि अपन इतनी शक्ति तो ही नहीं है, फिर भी अपन शक्ति बनाते हैं कि होती है। अपनी कृपा देव शास्त्र गुरु की और गुरुओं की रहती है तो हो जाते हैं, तो बनाते रहोगे तो होती रहेगी। जैसे यहाँ देख रहे हैं 16 उपास कर रहे हैं, अब परोसन पर को मन बना रहे हैं कि 10 उपास करना है, तो धन्य उनको भी कि अच्छा है। अकेले हम तो ये कहेंगे उपास खूब करो, अकेले बाद में भी ध्यान रखो कि हमने उपास के करके भी ऐसा नहीं कि 10 दिन उपास कर लियो फिर 11वें दिन रात्रि में, तो उसको क्योंकि आचार्य कहते थे भली उपास कर सको ना कर सको, अपन यदि एक उपास किया उतने में क्षमता रख लेना, 10 उपास की होड़ में मत पड़ना। क्योंकि जैसे अपन 10 उपास तो कर रहे हैं, अपन होड़ लगा रहे हो, अपन कहेंगे नहीं मेरे 10 उपास कर रहे हैं, उतनी अपनी संबंध जानी होगी। अगर एक उपास किया और क्षमता के साथ किया तो ना ही 10 उपास के बाद एक उपास में फल मिल जाएगा, क्योंकि क्षमता रख रहे, परिणामों को बना रहे, वाकुलता हो रहे तो नहीं। तो कहेंगे कि जिस प्रकार कहते हैं आचार्य भगवान कि जिस प्रकार आप लोग करोड़ों का दान दे सकते हैं देव, और किसी गरीब के पास 1000 रुपये हैं तो कम से कम उसको 1 रुपये भी दे रहा तो बराबर उसका पुण्य मिलेगा। क्योंकि जिस प्रकार चतुर्काल के सेना ने उसी पर पंचम काल का है। यदि गरीब व्यक्ति के पास 1000 रुपये हो, 1 रुपये का दान दे रहा उसका भी बराबर है, और जिसका करोड़ों की संपदा है वो लाख रुपये दे रहा है तो उसका भी बराबर है।
कि जिसकी जैसी शक्ति है उतना दे पा रहा है। तो आचार्य वल्लभ बताते थे कि शक्ति नहीं छिपाना चाहिए, अपने संग शक्ति है तो करना चाहिए, शक्ति को नहीं छिपाओ। कोई पास शक्ति भी रहती है और शक्ति को छिपाता है तो नहीं, शक्ति को प्रकट करो। आती है, मालूम है शरीर में कमजोरी आती है, अगर आने दो, उसको भी आने दो। क्यों पेड़ जब लगता है, पेड़ दूसरा नहीं लगाता, अपना स्वयं लगाता है। जैसे अपन उपवास करेंगे तो अपने लिए करेंगे, उसमें पानी डालते जाएंगे तो बढ़ता जाएगा। इस पर अपन इस तरह एक उपवास किया तो पर दूसरे उपवास की कोशिश करना, होते जाएंगे। अगर समता रखना तो हो जाएंगे, अच्छे से होंगे। तो आचार्य वल्लभ कहते हैं हीन सैनन यदि रत्नात्मक की शुद्धि पूर्वक जिन ब्रह्म की मुद्रा की धारक और लोग जिस प्रकार लोकांते दो भी नमस्कार करते हैं, इस पंचम काल में भी ऐसा नहीं है कि नहीं आते हैं। पंचम काल लोकांति, आप भी एक दिन लोकांति बन सकते हैं पंचम काल में, क्योंकि बताते हैं कि इतना अपना नहीं है फिर भी अपन को इतना होगा, जरूर होगा। तो बताते हैं ये भवतारी बन सकते हैं, तो अपन को कम इतनी करोगे, अच्छे से करो, होगा। तो बताते हैं प्रातः से बुलाते थे यदि आपने भग्रस्त में रह करके भी कुलाचार का पालन किया तो अपन अभी रात्रि भोजन का त्याग करोगे। और यदि आपने पानी छान के पी रहे और पानी छान का वस्त्र भी धो रहे हो तो उसमें आचार्य बतलाते थे आपके लिए पहला सुख तो खाली रहेगा, स्थान है ही है, दूसरा सुख भी खाली है। आप पाप करते रहो तो नरक की जगह तो खाली है ही, उसमें कोई ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको मिल जाएगी। इसलिए अपन को इन नरकों से बचना है तो अपन को अच्छे से अच्छे कार्य करो, मनुष्य पर्याय को सार्थक करो, इसी में आपका कल्याण हुआ। इसी भावना के साथ बोले महावीर स्वामी की।